नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल हुए स्नातक स्तरीय एग्जाम के बारे में। जो आपका वीपीडीओ का एग्जाम था, यूके SSC के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया गया। इसके पैटर्न के बारे में, इसके लेवल के बारे में यहां पर बात करेंगे। पेपर कैसा था उसके बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। कितने आपके क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम से हार्ड लेवल के कह सकते हैं, या कितने ऐसे थे जो इजी से मीडियम लेवल के थे। और एक एवरेज स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर स्टडी करते हैं तो आपके कितने मार्क्स यहां पर बनने चाहिए थे और कितने बने हैं, उनके बारे में यहां पर बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जा चुकी है। कल शाम को ही इसे जारी कर दिया गया था, इसीलिए इसके ऊपर प्रोविजनल आंसर की का वीडियो हमने नहीं बनाया। कुछ दिनों में इसके ऊपर इसके प्रश्नों का डीप एनालिसिस करके एक डिटेल्ड वीडियो यहां पर कवर करेंगे, जिसमें एक एक प्रश्न को डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले दो बड़े एग्जाम जो यूके SSC ने करवाए हैं, चाहे वो आपका जुलाई का वीपीडीओ का हो या फिर आपका 31 वाला वीपीडीओ का एग्जाम हो, दोनों को देखकर, पैटर्न को देखकर यह बात अब क्लियर हो जाती है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। हिंदी में जैसे आपके पहले साहित्य लेखन से 5 क्वेश्चन आते थे, व्याकरण से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब आयोग ने हिंदी के पोर्शन को 2 भागों में बांट दिया है। 10 क्वेश्चन आपकी सामान्य हिंदी के और 10 क्वेश्चन के करीब आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपके स्थानीय भाषा से पूछे जाते हैं, चाहे जौनसारी से आएंगे, चाहे आपकी गढ़वाली से आएंगे, या कुमाऊनी की लोकोक्तियां मुहावरे आपको पूछे जाएंगे। तो एक चेंज उसने ये किया है। दूसरा बड़ा चेंज जो पैटर्न में यूके SSC ने किया है, दोनों को अगर आप एनालिसिस करेंगे, दोनों एग्जाम्स को, कूट वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा वो देने लगा है। कूट वाले क्वेश्चन से पेपर आपका लेंथी बन जाता है, मिलान वाले जो आपके प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों को हल करने में समय ज्यादा लगता है और इनमें गलत करने के चांसेस ज्यादा आपके हो जाते हैं। पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे, सीधा प्रश्न होता था, उसके आपको 4 विकल्प दिए जाते थे, उनमें से एक चुनना होता था। अब आपको कूट मिलान वाले आ रहे हैं, आपको एक एक चीज को सही से पढ़ना होता है, उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाता है। और गलत होने के, क्योंकि अगर आपने देखने में या ए की जगह बी को कर दिया, बी की जगह सी के साथ मैच कर दिया, तुरंत आपका वो 1.25 नंबर वहां पर कट जाता है, क्योंकि 1 नंबर जो आपको प्रश्न आता था उसका कट गया, और जो नेगेटिव में आपका जाएगा 0.25, पूरा 1.25 नंबर एक गलती आपकी यहां पर ले जाती है। तो दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये है कि कूट वाले प्रश्न यहां पर आने लगे, वो जीएस वाले सेक्शन में। उत्तराखंड के अंदर अगर हम चेंजेस की बात करें, पहले हम पैटर्न के समझने की बात करते हैं कि पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, पेपर कैसा था, हार्ड था, मीडियम था, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और आगे आपको कैसे इस पैटर्न को फॉलो करना है, कैसे अपनी तैयारी को और मजबूती से करना है। जिनके यहां पर अच्छे नंबर बने हैं उनके लिए भी, और जिनके कम नंबर आए हैं उनके लिए भी आगे बात करेंगे। उत्तराखंड में जो चेंज किया है आयोग ने, उत्तराखंड में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पहले बनते थे, अभी भी बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो आपके उत्तराखंड की संस्कृति से, संस्कृति कैसी, जो स्थानीय प्रथाएं हैं, जो स्थानीय रीति रिवाज हैं, उनको लेकर अब पूछे जाने लगे हैं। पहले संस्कृति के नाम पर केवल लोक नृत्य या आपके जो लोक गीत हैं वहीं से प्रश्न आते थे। अब गढ़वाली कुमाऊनी की जो लोक प्रथाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, वो अब यहां पर भी जीएस के अंदर भी, उत्तराखंड जीएस के अंदर भी आने लगी है। तो उन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना यहां पर होगा। दूसरी चीज जो चेंज करी है, उत्तराखंड के आर्थिक क्षेत्र को लेकर ज्यादा क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल रहे हैं। जो उत्तराखंड का आर्थिक क्षेत्र है, उत्तराखंड के संसाधनों को लेकर के, उत्तराखंड के वित्तीय विभाग को लेकर के, ऐसे क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाने लगे हैं। अब की बार भी पूछा गया था, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उत्तराखंड ने कौन सी चीज करी। शायद इसी साल 2023 में ही किसी और एग्जाम में भी आया था, यही वाला सेम प्रश्न आया था। तो अभी स्टार्टिंग है नए पैटर्न की, कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन जुलाई 2023 में थे, उसी पैटर्न के, उसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको यहां पर भी मिलेंगे। हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तब भी था, अब भी है। मत विलास प्रहसन वाला क्वेश्चन आपका तब भी था, अब भी है। जो आर्टिकल से मिलान करने के लिए वो क्वेश्चन तब भी थे, वो क्वेश्चन अब की बार भी थे। तो एक सेट पैटर्न यहां पर बनता जा रहा है, जो आपके लिए ही काफी अच्छा है, क्योंकि अभी तक यूके SSC की अगर हम खास बात करें, पैटर्न ऐसा होता था कि कुछ पता नहीं होता था कि कब किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। कभी वो व्याकरण के ज्यादा क्वेश्चन बना देता था, कभी वो उत्तराखंड में केवल नदियां पूछ लेगा, कभी मंदिरों के बारे में पूछ लेगा। अब एक मिक्स, यानी आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी जानकारियां अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर यहां पर होने चाहिए।
तो ये 3 बड़े चेंजेस जो आयोग के पैटर्न में यहां पर हुए हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 चीजें समझनी होती है, एक उसका सिलेबस और एक उसका एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस आपके पास है, अब वो बात अलग है सिलेबस के अनुसार कितना आता है, सिलेबस से बाहर कितना आता है, लेकिन सिलेबस आपका बेस है, उसको आपको कवर करना होता है। दूसरा, पैटर्न कैसा है, पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले जो 4 क्वेश्चन आपके अलग अलग पेपर्स में आते थे, अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलते थे, अब वो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के रूप में यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है। चाहे वो जैसा आप यहां पर देखें, पहला ही क्वेश्चन जो ये है इसमें भी वही था। नॉर्मल जो पैटर्न था पहले यूके ट्रिपल का, उसमें ये चीजें एक एक करके पूछी जाती थी कि व्यवहारिक बातों का एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति को क्या कहा जाएगा, इस टाइप के आपको दिए जाते थे, तो इसे फीचर कहा जाता है। अब उसने क्या कर दिया, 4 प्रश्नों का एक बना दिया। इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन फायदा यह है कि अगर आपको एक भी कोड के बारे में पता है, एक भी मिलान आपका सही हो गया, तो आपका पूरा आंसर सही हो जाता है। तो यह हमने बात करी पैटर्न के बारे में। दूसरा, अगर हम बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में, तो पेपर का लेवल आपका ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी अच्छे लेवल का था, मीडियम लेवल का पेपर था। 55 वाला क्वेश्चन पेपर भी नहीं था कि आपके लिए काफी हार्ड हो जाए, और ना इतना इजी था कि आप इजीली 80 क्रॉस कर जाएं। एक प्रॉपर ग्रेजुएट लेवल का पेपर था, जिसमें अगर आप क्वेश्चंस को सोच समझकर करेंगे, नेगेटिव ज्यादा नहीं करेंगे, तो एक अच्छे स्कोर तक आप पहुंच जाएंगे, 70-75 तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप 60 या 65 से नीचे यहां पर रह जाएंगे। तो एक अच्छे लेवल का एग्जाम था, अच्छे लेवल का पेपर था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके कई ज्यादा टफ क्वेश्चन थे, हायर एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे, वो भी देखने को आपको यहां पर मिले। हर एग्जाम में ऐसा होता है, 10-15 आपके हार्ड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आते हैं। जो आपका बाकी का 80-85 नंबर बचता है पेपर, उसमें से आपको लाने होते हैं 70-75 के अराउंड। तो पेपर का लेवल यहां पर एक काफी अच्छा पेपर यूके ट्रिपल के द्वारा बनाया गया था, जिसमें आपके समझने वाले प्रश्न थे, फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे, लोकल जो लैंग्वेज है जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, इनके आपको प्रश्न दे दिए गए। उत्तराखंड के आर्थिक क्षेत्र के आपको डीप प्रश्न आ गए, और भारत में या उत्तराखंड में जो योजनाएं चल रही हैं, पहले केवल योजनाएं उनको शुरू करने वाले और उनकी तिथि को पढ़ा जाता था, अब योजना के अंदर की बातों को भी डिटेल में पूछा जाने लगा है। तो पेपर एक काफी अच्छे लेवल का यहां पर आयोग के द्वारा बनाया गया था। दूसरा, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो जैसा हर एग्जाम में होता है, उत्तराखंड में एग्जाम के बाद कट ऑफ को लेकर यहां पर सीधा रेस शुरू होती है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ के बारे में ज्यादा विचार ना करें, आपकी गलतियां क्या रही, कौन से प्रश्न आपके गलत हुए, किस वजह से गलत हुए, आपके सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, या आपको आते नहीं थे। अगर आपको आते नहीं थे तो आपको क्यों नहीं आते थे, किन टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, चाहे वो लोकल लैंग्वेज के क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, या उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन हो, उनको कैटेगरी वाइज करें। जो क्वेश्चन आपने छोड़े उनको, और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको, उनके बारे में विचार करें, उनके बारे में एनालिसिस करें, कट ऑफ के बजाय। कट ऑफ के बारे में ज्यादा सोचकर फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आयोग इसका रिजल्ट निकाल देगा, 10 से 15 दिन, जैसे उसने जुलाई में किया था। तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। आपके पास पेपर आया था, आपने उसको सॉल्व कर दिया, अब उसमें क्या क्या गलतियां की उनको पहले पहचानिए। अगर आप पहचानेंगे तो ही अगले एग्जाम में उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे, उनको ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज अगला एग्जाम में भी फिर यही होगा, जिस क्षेत्र के, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपके इसमें गलत हुए, वही क्वेश्चन अगले एग्जाम में भी आपके गलत होंगे। तो उन चीजों को यहां पर देखिए, पेपर का अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, किस टॉपिक में, किन विषयों पर आप मजबूत हैं, रीजनिंग के आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए, जो गलत हुए वो कौन से वाले थे, सिली मिस्टेक आपकी कौन कौन सी है, किन प्रश्नों में आपने क्या सोचकर, क्योंकि अभी आप पेपर देकर आए हैं, तो अभी आपके माइंड में पूरा आपको पता है, पूरा आपको याद है कि जब आपने एग्जाम में कोई आंसर मार्क किया, क्या सोचकर मार्क किया। तो उन चीजों को नोट करें, क्योंकि एक हफ्ते बाद आप सारी चीजें भूल जाएंगे कि जब आप पेपर देने गए थे तो आपने किस क्वेश्चन को क्या सोचकर आंसर किया। अपनी गलतियों को वहां से पहचानेंगे तो ही उसको आगे कवर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कट ऑफ के बारे में ना सोचकर गलतियों को यहां पर देखना है, क्योंकि वन डे एग्जाम में सबसे ज्यादा नुकसान नेगेटिव मार्किंग करती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि 100 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, 100 क्वेश्चन करने के लिए नहीं आते हैं। मेरिट कभी भी आपकी 85 के ऊपर नहीं जाती है। पिछली बार भी जो वीडियो में टॉपर थे, शायद उनके 84 के करीब नंबर थे। तो 15 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही छोड़ने होते हैं। आपका फोकस सिर्फ आपकी एक्यूरेसी पर होना चाहिए। आप 80 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कोशिश करें उनमें से 75 सही हो, तो आप 70 से नीचे कभी भी नहीं जाएंगे।
तो नेगेटिव मार्किंग आपकी क्यों हुई, कितने आपके नेगेटिव हुए हैं, देखिए जिन भी छात्रों के नंबर अच्छे हैं, जो 65 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, देखना उनके जो गलत वाले क्वेश्चंस हैं वो 10 के आसपास होंगे कि उन्होंने केवल 10 या 12 ही गलत किए होंगे। और जो आपके 60 से नीचे हैं उनके गलत क्वेश्चनों की संख्या 20 से ऊपर होगी, 25 के ऊपर होगी, 30 के ऊपर होगी। तो यही नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं करते तो आप एक अच्छे स्कोर पर यहां पर होते। नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप जब भी कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, कोई भी पेपर को सॉल्व करते हैं, आप उन्हीं प्रश्नों को करें जिन पर आपको 100% कंफर्म है, उसी पर टिक करें। तुक्के अगर आप मॉक टेस्ट में लगाएंगे, एग्जाम में भी आपकी वो हैबिट जाएगी और आप वहां पर भी तुक्के लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट में भले ही आपके 20 नंबर आ रहे हो, 40 नंबर आ रहे हो, लेकिन सिर्फ उनको करें जो आपको कंफर्म है। इससे आपको प्रश्न छोड़ने की जो हैबिट है, प्रश्न छोड़ने का जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको मिलेगा। आपको आइडिया होगा कौन से प्रश्न करने वाले हैं, कौन से प्रश्न आपके हार्ड हैं। अपने आप ये आइडिया हो जाता है जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है जो सारे स्टूडेंट कर जाएंगे, ये क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट कर जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होंगे, इनको बहुत कम लोग कर पाएंगे। दूसरी चीज आपको यह करनी है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो पहले हमने पैटर्न के बारे में बात करी, दूसरा हमने लेवल के बारे में देखा, तीसरा कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, अपनी गलतियों को आपने एनालाइज करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस टॉपिक के क्वेश्चन और वो क्यों गलत हुए, पढ़ाई की वजह से या आपके सिली मिस्टेक के वजह से। लास्ट में एक और बात देखिए, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं आपके, वनडे एग्जाम्स की जो तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होती है, जैसे मैंने कहा है, पहले भी कई बार कहा है, एक प्रोसेस होती है। इसमें आपको लगातार सुधार करना होता है। जो जो नई चीजें, जैसे पैटर्न में बदलाव हो रहा है, वैसे ही चीजें आपको अपने तैयारियों में भी बदलाव करना होता है। आप शिकायत लेकर नहीं बैठ सकते कि इसमें ये चीजें अब पूछे जाने लगी हैं, ये चीजें अब आने लगी हैं, आपको उन्हें अडॉप्ट करना होगा। जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे, देखिए आज नहीं या कल आपको अडॉप्ट करना होगा और जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। नहीं करेंगे, आयोग का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। तो जितनी जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे वो आपके लिए सही होगा। इस एग्जाम की भी बात करें तो 70% से ज्यादा पेपर आपका ऐसा था जो नॉर्मली क्वेश्चंस थे। बस कुछ उसने उत्तराखंड के जो स्थानीय क्वेश्चंस थे, कुछ काफी हार्ड क्वेश्चन थे, जैसे वो सोमेश्वर के बारे में पूछा गया था, कोसी नदी को लेकर के। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, वो सभी के लिए हार्ड है। आपने जब सोमेश्वर वाला पेपर देखा होगा, क्वेश्चन देखा होगा, देखते ही आप बता देंगे कि इसको बहुत ही कम लोग, 0% के करीब लोग, 0.01% के करीब लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो इस पर तुक्का मारेंगे। उसका आंसर कोई नहीं कर सकता ऐसे में एग्जाम हॉल में। तो उत्तराखंड के लिए जो एग्जाम की तैयारी है, जैसे मैंने कहा, एक प्रोसेस है। जो चेंजेस पैटर्न में हो रहे हैं उनको समझिए, उनको एक्सेप्ट करके उन चीजों पर फोकस करें। ज्यादा चेंजेस आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो चेंज हुए हैं, जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के शब्द पूछे जाने लगे हैं, तो उन पर थोड़ा सा वर्क करें, उनकी थोड़ी सी आपको नॉलेज और बढ़ाएं। बाकी आपका हिंदी का जो पोर्शन था, हिंदी से जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, जीएस के क्वेश्चन आपके सिंपल थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। और उत्तराखंड भी आपके 40 में से अगर आप हार्ड क्वेश्चंस को हटा भी दें, 30 के अराउंड आप इजीली स्कोर उत्तराखंड में भी कर जाते। 40 में से 30 क्वेश्चन आपके करने लायक थे। तो वनडे एग्जाम की तैयारी की जो प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा, सुधार करते हुए चलें, जो पैटर्न में चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलें, उसको अपनाते हुए चलें और उसको कैसे मजबूत करना है उसको सोचते हुए चलें, उस पर काम करें। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप छोड़ दें, वो आपका बेस है, वो आपके पीछे साथ है। अगर आपका वो चीजें क्लियर नहीं होंगी जो आपने अब तक पढ़ा है, तो आपके इस एग्जाम में 60 मार्क्स भी नहीं आते, 50 भी नहीं आते। तो आप जो 60, 50, 40 तक गए हैं वो भी उसी की वजह से गए हैं। नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, 70 को भी आप पार कर जाएंगे। और उत्तराखंड के एग्जाम्स में 70 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जाता है कि आप इसमें एक अच्छे से रेस में यहां पर है। तो पुराने को भी साथ लेकर चलें और ज्यादा चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। जीएस आपका पढ़ा हुआ था, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, उत्तराखंड वही क्वेश्चन थे, वही पैटर्न था, बस कुछ क्वेश्चंस आपके कूट मिलान के थे और कुछ आपके थोड़े से ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। तो हमने सबसे पहले पैटर्न के बारे में देखा, फिर लेवल के बारे में देखा, फिर हमने कट ऑफ के बारे में जाना कि कट ऑफ पर फोकस नहीं करना है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको कट ऑफ नहीं बताई। उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। चौथी बात हमने करी नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, और पांचवी बात हमने तैयारी के बारे में यहां पर बात करी। सही प्रोसेस को फॉलो करें, जो रिजल्ट आपको, अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। जो आपका बेसिक्स है उसको समझते हुए चले, सिर्फ रटते हुए ना चले। उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं,
उसको अच्छे से पढ़ें, सिर्फ प्रश्न उत्तर ना करें, क्योंकि आप कितना पढ़ पाएंगे, किसी भी टॉपिक से आपके 1000 से ज्यादा प्रश्न बन जाएंगे। उस टॉपिक को समझते हुए चले। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आपसे कोई विषय है, मान लीजिए रघुनाथ मंदिर है आपका देवप्रयाग का, तो रघुनाथ मंदिर से आपके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट उस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको एक साथ पढ़ते हुए चले, ताकि जब भी आप रघुनाथ मंदिर के बारे में पढ़ें, आपके मन में वो सारे जो बातें हैं, सारे जो फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो एक साथ रिवाइज हो जाएं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को यहां पर कवर करें, जिससे आपका जीएस और उत्तराखंड इतना मजबूत होगा कि आपके जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगी। प्रश्न आपको जितना भी घुमा कर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका उत्तर वहां पर कर जाएंगे। तो बेसिक को समझते हुए चलें और जो चीजें नहीं पूछी जा रही हैं उनको अपने साथ ऐड करते हुए चलें। तो यही कुछ बातें थी जो हमने आज के वीडियो में यहां पर करी। पेपर के लेवल को लेकर हमने बात करी, पैटर्न को लेकर बात करी। उम्मीद है आपको जो सारे ये मेरे विचार थे आपको ज़रूर यहाँ पर पसंद आए होंगे और आप खुद को इन चीज़ों से रिलेट कर पाए होंगे कि कितने आपने खुद से यहाँ पर गलत किए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अटेम्प्ट कितने किए थे, आपके सही कितने रहे और गलत आपके यहाँ पर कितने रहे। इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।